हेलो दोस्तों, आप लोग का स्टडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस एवरग्रीन टॉपिक। आप लोग के लिए साइंस 1 का हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम हो, अगर ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा यूनिट टेस्ट में उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये मोस्ट PYQ के बेस पर बता रहा हूँ, एवरग्रीन टॉपिक बता रहा हूँ, जो मोस्ट रिपीटेड होता है वो टॉपिक मैं आज आप लोग को बताने वाला इस वीडियो में, जिसका कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। अगर वो चाहेगा तो 1 से 1.5 घंटे में आप लोग का पूरा कंप्लीट हो सकता है साइंस 1। अगर इसी तरीके से आप लोग को साइंस 2 या तो अलजेब्रा ज्योमेट्री या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी चीज़ चाहिए कि किस तरीके से जल्दी कवर किया जाए, अच्छे से अच्छा नंबर स्कोरिंग किया जाए, तो आप लोग को बस कमेंट कर देना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब। जैसा कि यहाँ पर आप लोग को पहले लेसन में चलता हूँ, पहले लेसन से आप लोग को क्या क्या करना है उसको ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। जैसा कि यहाँ पे 2 लेसन आएगा मेरे भाई साइंस 1 में, आप लोग को यहाँ पर 3 लेसन का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे लॉ ऑफ मोशन, हिस्ट्री, वर्क एंड एनर्जी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 लेसन का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग, हाँ पहले लेसन पहले वाले पेजेस से आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। एंड हाँ, दूसरे वाले लेसन में भी आप लोग को सिर्फ यहाँ से आप लोग को क्या करना है, स्पीड का फार्मूला, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिया गया ए वाला पॉइंट कवर करना चाहिए। एंड यहाँ पर एक वेलोसिटी का डिफिनेशन दिया, ये चीज़ कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पर एक वेलोसिटी का फार्मूला दिया। बस इधर से हो गया ए वाले पेजेस पर। एंड उसके बाद ए वाले पेजेस से आप लोग को ए बॉक्सेस से एक बार ऑलवेज रिमेंबर वाला देख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं। एंड उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं यहाँ से करना, कुछ भी नहीं करना है आप लोग को। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन अगर करना रहेगा तो कर सकते हो। देखो यहाँ पर, यहाँ से हो जाएगा आप लोग को पॉजिटिव। जब कोई ऑब्जेक्ट होगा अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे ऑब्जेक्ट को तो हम लोग बोलेंगे निगेटिव। देखो यहीं पर है ये, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ निगेटिव से, और उसी का डिक्लेरेशन भी बोला जाता है निगेटिव को, ये समझ के रख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से ये सब ग्राफ इस बार नहीं पूछा जाए, क्योंकि ग्राफ के लिए उधर 4 मार्क लिए आएगा, तो और आप लोग का एग्ज़ाम आप लोग का 20 नंबर का ही होने वाला है। एंड हाँ, यहाँ पर एक दिया गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेन से अच्छी तरीके से टिक लगाना, यहाँ तक लगा लो, और डिफिनेशन यहाँ तक है। इसका एग्जाम्पल ये है, तो एग्जाम्पल भी आप लोग को अच्छी तरीके से करना चाहिए। एंड स्पीड का फार्मूला ये होता है सरकमफेरेंस अपॉन अ टाइम, जो वृत्त की हिंदी बोला जाता है, वृत्त की परिधि। ये भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रख लेना। एंड उसके बाद यहाँ से सवाल कौन सा करना चाहिए, एक मैं कंगारू वाला ये वाला क्वेश्चन बार बार बोलता हूँ, आप लोग को करके रखना। एंड न्यूटन्स का तीनों लॉ आप लोग को अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और यहाँ से एक मोमेंटम दिया गया, मोमेंटम इतना 2 पॉइंट हो जाएगा, मोमेंटम इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, और ये वाला अच्छी तरीके से 2 पॉइंट आप लोग को लर्न हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज में आना है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको करके ही जाना, जैसे कि ये वाला पहला क्वेश्चन। एंड ये दोनों का इजी सिर्फ 2 पॉइंट, कितना पॉइंट, 2 पॉइंट कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन याद रखना। और उसके बाद सवाल अगर आप लोग का कमेंट, और जो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उसके बाद अगर आप लोग कमेंट किए सर ये सवाल का पूरा मेरे को वीडियो चाहिए, तो मैं उससे वीडियो लेकर आ जाऊँगा, बस इसे मान पुटअप करना और निकाल लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से आता है, आप लोग को ये वाला फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छी तरीके से करके जाना। हो सकता है यही वाला फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए, क्योंकि और कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स दिया नहीं है। अब इसमें से 3 क्वेश्चन बताता हूँ, तीनों क्वेश्चन में से वेरी IMP में टेनिस बॉल वाला बता दे रहा हूँ, एंड ए वाला और एक फर्स्ट वाला। 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन में से सबसे पहले आप लोग को कौन सा करोगे, मैं यहाँ फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट टेनिस बॉल, और दूसरा आप लोग को यहाँ पर ए वाला, एंड तीसरे नंबर पे इसको करना। याद रखना, ये करके ही जाना। और इसमें से न्यूमेरिकल्स में से बस एक पहला वाला कर लो, बस एवरेज स्पीड निकालना है। अब उसके वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है, इसमें से क्या क्या करना है आप लोग को। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, कब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो हम बोल सकते हैं उसमें क्या हुआ, वर्क डन हुआ। एंड यहाँ पर से आना है, इसी तरीके से इधर से कुछ भी नहीं करना। हाँ,
यहाँ से एक रिलेशन बिटवीन इसको पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले। एंड उसके बाद ए वाला एक बार देख सकते हो, बाकी आने वाला नहीं है, बट आप लोग पढ़ के रखो। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा सेम डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, और वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री होगी, तब वो हम लोग बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन, वो निगेटिव यहाँ पर फोर्स हुआ। अब उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, हाँ इधर से भी कुछ नहीं, हाँ यहाँ पर एक दिया गया है एनर्जी का ओ डिफिनेशन, इसको कर लेना। व्हाट इज़ दिस एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। याद करके रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। और इसके आगे याद करना रहेगा तो द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम, दूसरा पॉइंट हो गया। और द एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और सीजीएस क्या होता है? अर्ग होता है। ए कर लोगे तो एनर्जी पे आप लोग को हो जाएगा। एंड उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर आप लोग को दो पॉइंट याद करना रहेगा डिफरेंट बिटवीन। देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हो जाएगा ये ऐसे, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी याद कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर याद कर सकते हो। ये भी आप लोग का फार्मूला ही दिया गया है। एंड इसी तरीके से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया गया। देखो पोटेंशियल एनर्जी इजीली आप लोग को कहाँ गया मेरे भाई? एक पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए दिया है, तो ये देखो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ये भी फार्मूला होता है, डिफिनेशन लिख दो, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर लिख दिए तो हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे दिया, पोटेंशियल एनर्जी ये करोगे और उसका फार्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पर ए वाला क्या, पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, m से मास और g से ग्रेविटी और s से हाइट, और ये पोटेंशियल एनर्जी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग को होने वाला है। एंड यहाँ पर लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया गया है, ये चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो मेरे भाई ये सब इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट यहाँ से पावर का फार्मूला याद कर लेना, पावर का फार्मूला, और ये लाइन को कवर कर लेना थोड़ा सा। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं तो हाँ इसमें से मैं 3 क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर एक दिया गया ए वाला जो जीरो सर्कुलेट है, देखो इसमें दिया भी गया है वाई इज़ द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 0, और एक यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्लेन योर आंसर। ये चीज़ अच्छी तरीके से करके रखना, ये 3 क्वेश्चन मैं दिया हूँ इसमें। एंड उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस ऑब्जेक्टिव याद कर लो। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए उसको देखो ध्यान से। यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन था और आगे आ जाओ। हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरीके से याद करके जाना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक दिया है ओहम्स का, करंट का फार्मूला याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। Q से चार्ज होता है और T से टाइम, I से करंट, याद करके जाना। और ए वाला सवाल कर लेना, ए वाला। एंड उसके बाद ओहम्स के लॉ अच्छी तरीके से आप लोग को याद करके जाना रहेगा। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ओहम्स के लॉ पूछा जा सकता है, बस इतना ही है, छोटा है, इजीली याद हो जाएगा अगर करना चाहोगे तो। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट करके दिया है, देखो इतना, और इसके सिंबल देख सकते हो एंड यूजेस पढ़ सकते हो। बस इस तरीके से मेरे भाई आप लोग को ये भी चैप्टर जस्ट क्लियर होता है। और इसमें से एक ये क्वेश्चन कर सकते हो, मैच द कॉलम, और ये वाला। बस हो गया मेरे भाई, ये भी चैप्टर आप लोग का पूरा क्लियर। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और साइंस 2 का भी चाहिए तो आप लोग को बस कमेंट कर देना। हिस्ट्री ज्योग्राफी या तो कोई अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो बस आप लोग को कमेंट करना। बस ये मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि कितना शेयर हुआ, कितना कमेंट आया। अगर कमेंट जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आएगा उस सब्जेक्ट का सबसे पहले वीडियो आप लोग के लिए मिलने वाला है। तो बस आप लोग को कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।